नमस्कार, जय माता दी, हर हर महादेव। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमोद गुरुजी आपके अपने चैनल विषव राशि पर आपका स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, यह वीडियो आपके लिए बहुत खास रहने वाली है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 3 सबसे बड़ी खुशखबरी जो आपको मिलने वाली है। तो 3 सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है आपको, और वह आपको कैसे प्राप्त होगी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आपका जीवन जो अब तक संघर्षों से भरा चल रहा था, समस्याओं से भरा हुआ चल रहा था, तो अब हम आपको बताएंगे कि आपको वह खुशखबरी कैसे प्राप्त होने वाली है। और वीडियो के लास्ट में एक अचूक उपाय भी बताएंगे हम आपको। मेरे प्यारे मित्रों, बस हम आपसे यह निवेदन करते हैं कि वीडियो को आप पूरा देखें, ताकि हमारा वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है, आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं आप उनका समाधान प्राप्त कर सकें, और आपके ग्रह आपके कैसे अनुकूल हो रहे हैं और कौन से ग्रह आपके लिए प्रतिकूल हो रहे हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, अब आपसे यह निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय महादेव और हर हर महादेव अवश्य लिखें, ताकि आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। मेरे प्यारे मित्रों, यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। आप इसे नाम या लग्न राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज इनका जन्मदिन या सालगिरह है, उनके लिए हार्दिक बधाई। तो होने क्या जा रहा है, ग्रहों में ऐसा परिवर्तन हो रहा है कि आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही थी, अब उनका आपको समाधान मिलने वाला है। यानी अब तक आप जो कार्य क्षेत्र में मन लगाकर कार्य कर रहे थे, आपको उन कर्मों का फल नहीं मिल रहा था, अब आपको उन कर्मों का बड़ा फल मिलेगा। मेरे प्यारे मित्रों, होता क्या है, कुछ ग्रह जो हमारे अनुकूल होते हैं वे हमें लाभ पहुँचाते रहते हैं, और कुछ ग्रह जो हमारे प्रतिकूल होते हैं वे हमें कहीं न कहीं हमारे सामने चुनौतियां पेश करते रहते हैं। यानी हमें किसी कार्य क्षेत्र में हमें हानि हो जाती है, और कभी हमारे कार्य क्षेत्र में हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ जाता है। इसलिए जो ग्रह हमारे प्रतिकूल हो रहे हैं, उन ग्रहों को हमें अपने अनुकूल बनाने के लिए हमें कुछ उपाय करने पड़ते हैं, जिन उपाय करने के बाद ही वह ग्रह हमारे लिए लाभकारी हो जाते हैं। यानी उनका जो अशुभ प्रभाव है वह कुछ कम होता हुआ दिखाई देता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, जो ग्रह आपके अनुकूल हो रहे हैं, तो 3 सबसे बड़ी खुशखबरी आपको मिल रही है आपके क्षेत्र से। ये मानिए, पहली जो सबसे बड़ी खुशखबरी मिलेगी वो आपके व्यापार क्षेत्र से मिलेगी, आपकी आर्थिक स्थिति से मिलेगी। यानी आपका व्यापार जो लगातार हानि की ओर चल रहा था, यानी मानिए कि आपके मन मुताबिक आपका व्यापार नहीं चल रहा था, वह आपका व्यापार बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और पहले से ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पहले से आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा, पहले से आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आपको पहले से ज़्यादा लाभ होगा और पहले से ज़्यादा आपको मुनाफा होता हुआ दिखाई देगा आपके अपने व्यापार में। और जो व्यापार को प्रारंभ करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा समय चलने वाला है। अब अपना व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं। जो नया व्यापार चलाना चाहते हैं या नया व्यापार स्थापित करना चाहते हैं, तो यह समय बहुत अच्छा चलने वाला है। आप अपना व्यापार स्थापित कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, समय बहुत अच्छा है। जब समय अनुकूल होता है तो उस समय हमें कार्य को यानी मन लगाकर कार्य को करना चाहिए, और मेहनत को अपनी बढ़ा देना चाहिए। क्योंकि अगर हमने वह अच्छा समय भी बिताने, यानी मानिए वह अच्छा समय भी अगर बीत गया, तो ये मानिए कि हम सिर्फ पछताते रह जाते हैं हम। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस समय बहुत अच्छा है। आप अपना व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं। जो जब तक अपने व्यापार के लिए सोच रहे थे कि कब अच्छा समय चले, तो यह समय बहुत अच्छा चलने वाला है। अब आप अपना व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि पहली जो सबसे बड़ी खुशखबरी है वह आपके व्यापार से ही है। आपका व्यापार चलेगा, वह आपका व्यापार में लाभ होगा। ये मानिए, यह समय आप कीर्तिमान स्थापित करेंगे अगर आपने अपना व्यवसाय प्रारंभ किया। बस आपको थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करना होगा व्यवसाय के माध्यम से, और फिर आप खुद देखेंगे अपने धैर्य से, अपनी लगनशीलता से। क्योंकि मेरे प्यारे मित्रों, आपकी राशि वाले बहुत लगनशील होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। जिस कार्य के पीछे वे लग जाते हैं तो उस कार्य को पूरा ही करके वे हटते हैं। काफ़ी मेहनती होते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, वो मेहनत दिखाने का समय अब आ चुका है। आप उस मेहनत को दिखा सकते हैं, क्योंकि यह समय व्यापार के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी नौकरी वालों के लिए है। जो नौकरी जातक अपना नौकरी बदलना चाहते थे, लगातार उन्हें नौकरी से संतुष्ट नहीं थे, लगातार सीनियर की उन्हें सुननी पड़ रही थी, सीनियर से मनमुटाव चल रहा था। ये मानिए, नौकरी के सामने भी आपकी चुनौती आ रही थी, क्योंकि शनिदेव महाराज की 7.5 चल रही थी, लगातार आपके सामने चुनौती आ रही थी, और राहु का तांडव भी चल रहा था। तो मेरे प्यारे मित्रों, जब राहु का तांडव चलता है, तो ये मानिए जातक के जीवन में नई नई समस्या, नई नई चुनौतियाँ आती रहती हैं। वह कितनी भी कार्य क्षेत्र में मेहनत कर ले, पर उसकी एक ही गलती सारी मेहनत पर समाप्त कर देती है, यानी सारी मेहनत को समाप्त कर देती है। वह कितनी ही कड़ी मेहनत कर ले, पर जो उसके खर्चे हैं वह बढ़ते रहते हैं, लगातार खर्चे बढ़ते रहते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान भी होता रहता है। वह एक एक रुपया कर बड़ी मुश्किल से अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करते हैं या अपना जीवन यापन करते हैं, पर एक नुकसान ऐसा होता है कि जो उनकी बचत है वह सारी समाप्त हो जाती है। ये मानिए, जो उन्होंने मेहनत की थी वह पल भर में उनकी सारी मेहनत समाप्त हो जाती है। तो यह सब राहु के कारण होता रहता है मेरे प्रिय मित्रों, क्योंकि राहु एक बुरे ग्रह हैं, दानव ग्रह हैं, और यह जब जिसके जीवन में कुप्रभाव में रहते हैं
ये मानिए अशुभ दृष्टि में रहते हैं तो उस जातक के जीवन में चुनौतियाँ और समस्याएं चलती ही रहती हैं। वह कितनी ही कड़ी मेहनत कर ले, कितना ही प्रयास कर ले, उसके खर्चे पूरे नहीं होते, उसकी मेहनत का उसे फल नहीं मिल पाता, कर्मों का बड़ा फल नहीं मिल पाता। वह मेहनत बहुत करता है कार्य क्षेत्र में, परिवार में उसका मान सम्मान घट जाता है, उस जातक के मन में आलस्य आ जाता है, अहंकार आ जाता है। वह छोटी छोटी बातों पर ही लड़ाई झगड़े, ये मानिए कि परिवार में लड़ाई झगड़े, जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़े, ऐसी समस्याएं आपके सामने चलती रहती है और आप मानसिक तनाव भी ले लेते हैं। यह सब राहु के तांडव के कारण होता है मेरे प्रिय मित्रों। तो अब समय बहुत अच्छा चल चुका है, राहु का तांडव बिल्कुल समाप्त हो चुका है। अब आपके लिए जो आपके खर्चे बढ़ रहे थे वह आपके कम होते दिखाई देंगे और साथ ही जो आपकी आर्थिक स्थिति है वह मजबूत होती दिखाई देगी। आपकी अपनी मनपसंद नौकरी भी करेंगे मेरे प्रिय मित्रों। अपनी मनपसंद नौकरी का समय बहुत अच्छा है। आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो यह समय बहुत अच्छा है, आप अपनी नौकरी बदल सकते हैं। और साथ ही साथ तीसरी जो सबसे बड़ी खुशखबरी है मेरे प्रिय मित्रों, तीसरी सबसे बड़ी खुशखबरी आपकी दाम्पत्य जीवन से है। जो आपके दाम्पत्य जीवन जो लड़ाई झगड़े चल रहे थे, मनमुटाव चल रहे थे, जिनका शादी का योग नहीं बन रहा था, उनका विवाह का योग बनेगा, क्योंकि बहुत अच्छा समय है, विवाह का योग बनेगा। और मेरे प्रिय मित्रों, जो शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में हैं, उन्हें सुबह उठकर सूर्य को जल अवश्य दें, सूर्य को प्रसन्न करना होगा। क्योंकि जब सूर्य आपके मजबूत हो जाएंगे, यानी सूर्य ग्रह मजबूत हो जाएंगे आपकी कुंडली में, तो ये मानिए कि आपका भाग्य उदय हो जाएगा, आपके जो सारे सपने हैं वह पूरे होते दिखाई देंगे। आपने जो प्रतियोगिता या किसी भी कार्य क्षेत्र में अगर जो एग्ज़ाम में या आपने कोई कंपटीशन की तैयारी की है वह उसमें आपकी सफलता अवश्य मिलती हुई दिखाई देगी। तो आपको सुबह उठकर सूर्य को अवश्य जल दें। मेरे प्यारे मित्रों, हम आपको अचूक उपाय बताते हैं, आप इन उपायों को अवश्य करें तो आप खुद देखें आपके जीवन में अवश्य ही बदलाव आएगा और आपकी जो समस्या है वह आपकी समाप्त होती दिखाई देगी। मेरे प्यारे मित्रों, जब आपके घर में रोटी बनती है तो पहली रोटी आपको गाय को देनी चाहिए और जो अंतिम रोटी होती है, लास्ट की रोटी होती है, उसे आप कुत्ते को देंगे। और साथ ही साथ आपको शनिवार के दिन पीपल को जल अवश्य देना चाहिए। सुबह के समय आपको पीपल को जल देना चाहिए और शाम के समय पीपल के नीचे दिया अवश्य बालना चाहिए। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको शनिवार के दिन ये उपाय अवश्य करें और सोमवार के दिन आपको 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। उसमें आप गंगा जल भी गेर सकते हैं। और जब आप गंगा जल गेरें तो जब आप मंदिर से आते हैं तो थोड़ा सा जल अगर बचता है तो उस जल को आप अपने घर में छींटे लगा सकते हैं। ये मानिए रोज़ आपको गंगा जल की छींटे अवश्य लगानी चाहिए घर में, जिससे कि आपकी जो घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है वह समाप्त होती है। साथ ही साथ जिनको क्रोध ज़्यादा आता है, वे गुस्सा ज़्यादा आता है, उन्हें दिन छिपे यानी शाम के समय चंद्रमा को जल अवश्य देना चाहिए। और चंद्रमा को जल देने के बाद आप खुद देखेंगे आपका जो क्रोध है, अहंकार है, वह शांत होता दिखाई देगा। आपका मन लगेगा हर कार्य में, आप जो कार्य भी करते हैं उस कार्य में आपका मन लगेगा और जो आपका क्रोध है वह शांत होता दिखाई देगा। मेरे प्यारे मित्रों, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा लाइक अवश्य करें। जो चैनल पर नए आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज़ का राशिफल जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। ज्योतिष राशि प्रमोद गुरुजी, आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वह धीरे धीरे समाप्त होती दिखाई देंगी।